सियासत के बाजार में वोटों का भाव तोल भी शुरू हो चुका है, लेकिन आपका वोट बेशकीमती है, जिसकी कीमत विकास और बस विकास करने वाला नेता ही अदा कर सकता है। सत्ता और शोहरत पाने के लिए ये आली जनाब भले धूल मिट्टी भरी गलियों से गुजरने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पहले इनसे 5 साल का हिसाब लीजिए, मन में जांचिए, परखिए और फिर कीजिए अपने कीमती वोट का इस्तेमाल। इसलिए समाचार प्लस आईना लेकर आया है। ये आईना हमने दिया है वोटरों के हाथ में, वो खुद अपने विधायक को उस आईने में हकीकत से दो चार कर रहे हैं। राजस्थान के रण में आज बात होगी भीलवाड़ा जिले की शाहपुरा विधानसभा सीट की। शाहपुरा विधानसभा से वर्तमान में कांग्रेस के महावीर जी नगर विधायक हैं। महावीर साहब के 5 साल का होगा पूरा हिसाब किताब, लेकिन पहले समझते हैं शाहपुरा विधानसभा सीट का मिजाज। शाहपुरा भीलवाड़ा जिले की एकमात्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा सीट है। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में 64 ग्राम पंचायतें शामिल होती हैं। नगर पालिका के अलावा 2 पंचायत समिति भी इसके अंदर आती है। शाहपुरा में कुल मतदाता 2,04,364 है। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के महावीर जीनगर शाहपुरा से विधायक बन गए। महावीर जीनगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डॉक्टर सीपी जोशी के काफी करीबी माने जाते हैं। वहीं साल 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के रामरतन बैरवा को जनता ने अपना विधायक चुना। इससे पहले साल 1998 के चुनाव में कांग्रेस के देवीलाल बैरवा ने जीत हासिल की। तो साल 1993 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कैलाश मेघवाल जनता की कसौटी पर खरे उतरे। 1990 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के भैरूलाल बैरवा ने विजय पताका लहराई। साल 1985 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के देवीलाल बैरवा जनता की कसौटी पर खरे उतरे। साल 1980 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के देवीलाल बैरवा ही विधायक बने थे। थोड़ा और अतीत में चले तो साल 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर भैरूलाल बैरवा जीतने में कामयाब रहे और साल 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के भूरालाल रेगर जीतने में सफल रहे। साल 1967 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के भूरालाल रेगर ही विधायक बनने में सफल रहे थे। 1962 और 1957 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के काना रेगर लगातार 2 बार विधायक चुने गए। वहीं साल 1952 के चुनाव में कांग्रेस के कस्तूरी चंद ने विधायक सीट पर कब्जा जमाया था। शाहपुरा की जनता की खास बात यह है कि यहाँ की जनता द्वारा चुना गया विधायक हर बार सत्ता पक्ष का सदस्य ही रहा है, यानी शाहपुरा की जनता हमेशा उसी जनप्रतिनिधि का चयन करती आई है जिसकी प्रदेश में सरकार बनती है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ऊंट किस करवट बैठता है। नीतू कमल के साथ शाहपुरा से रमेश पेटवानी, समाचार। शाहपुरा विधानसभा सीट का मिजाज तो समझ लिया, अब विधायक जी के 5 साल का हिसाब किताब भी समझ लें। दावे तो महावीर जी के काफी बड़े बड़े हैं। कहते हैं कि पेयजल के मामले में इन्होंने अभूतपूर्व काम किया है। इनके दावों को देखकर तो लगता है सारा काम इन्हीं की विधायकी के वक्त में हुआ। चलिए देखते हैं इस बार के चुनाव में वक्त इनके साथ है या जनता अपने अगले 5 साल किसी और को देने के मूड में है। शाहपुरा के अंदर जब विधायक बना उस समय वास्तव में सही है कि शाहपुरा प्रॉपर के अंदर आए दिन हड़ताल होना, करना, धरने देना, ये मुझे भी आवाज था इस बात का। अब चूंकि मुझे विधायक बनने के बाद ये बहुत ही करीब 25-30 साल पुरानी पाइपलाइन थी जो अमरपुरा से जो बनास नदी है वहाँ से शाहपुरा के लिए एक पाइपलाइन थी। उसमें 10 पंचायतें करीब ये कोल्ड की भी आती थी उसमें, तो वहाँ और पुरानी पाइपलाइन लीकेज होना, करना, 10 पंचायतें में 24 घंटे पानी चलना, तो जितनी मात्रा में पानी चाहिए शाहपुरा वासियों को उतना पानी नहीं मिलता था। उससे शाहपुरा के क्षेत्र के अंदर पेयजल की बहुत दिक्कत थी। माननीय अशोक जी गहलोत से इस चीज को मैंने समझा
और मैंने ये सारी स्कीम का पेयजल लाइन का जो बना करके स्कीम बना करके पेयजल लाइन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया और 10.5 करोड़ रुपए की पाइपलाइन नई ला करके सेंक्शन करा करके नई यहाँ काम शुरू करवाया। आज वो कंप्लीट है। इससे क्षेत्रवासियों को पानी के लिए कोई समस्या नहीं है, आराम से पानी पी रहे हैं वो लोग। छापरे के अंदर पहले पानी जलन समस्या थी, 5 दिन पानी आता था। विधायक साहब के प्रयासों से हमारे यहाँ 10.5 करोड़ की एक योजना है जिसमें पाइपलाइन डल के पानी का हर वार्ड में शायद प्रतिदिन पानी आ रहा है। इसके अलावा भी विधायक साहब ने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके 1.5 करोड़ रुपए की पानी की टंकी अल्पसंख्यक को जो दलित वर्ग है उनके लिए एक अलग से स्पेशल टंकी पास करे 1.5 करोड़ रुपए की वस्तु, उससे भी अपनी जलापूर्ति हो रही है। जो शाहपुरा की जो सबसे ज्वलंत समस्या थी शहरी पेयजल योजना, उसका उन्होंने निदान करवाते हुए लगभग करीब 12.5 करोड़ की लागत से शहरी जल योजना के अंतर्गत उन्होंने पानी की पाइपलाइन भी बिछवाई, उसको लेकर पानी की टंकी भी बनवाई। पानी के लिए तो महावीर जी एमएलए साहब ने अच्छा काम किया है। इसके लिए 10.5 करोड़ रुपए की जो पाइपलाइन बिछवा के हमारे शाहपुरा वासियों को अगले 40-50 साल के लिए इन्होंने पानी के लिए अच्छा काम कर दिया है, जो आज तक किसी एमएलए ने नहीं कर सके। पानी की बहुत बड़ी समस्या थी हमारे क्षेत्र में, इस समस्या से हमें विधान दिलाया। इसके अलावा उन्होंने एक टंकी और बनवाई पुलिया गेट पर, इससे भी काफी लोगों को राहत आएगी। शानदार योजना पेयजल योजना अमरपुरा समाज से शाहपुरा के लिए डायरेक्ट लोहे की पाइप के लिए 10.25 करोड़ रुपए पास कराकर आने वाले 30-40 सालों के तक शाहपुरा की पेयजल समस्या को सोल्व किया है। योजना लाए जो योजना तुरंत आनंद फानन में इन्होंने वो अधूरी योजना है, अभी भी वर्तमान में इस योजना का आम उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिल रहा है। वर्तमान में 5 की जो योजना ये लेके आए उसमें 5 उपभोक्ताओं को पानी मिल रहा है। अब इस प्रकार की ये इस योजना का लाभ आम उपभोक्ता को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के विधायक महावीर जिंगर ने इन 5 सालों में शाहपुरा को ठगा है। हालात ये है, इल्म ये है कि शाहपुरा के लोग पानी के लिए जेल तक गए हैं, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी करोड़ योजनाओं की उन्होंने कई करोड़ रुपए की योजना लाए, उसको भी सही क्रियान्वित नहीं करा सके। उसमें भी घोटाले और भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। आज भी 5-5, 6-6 दिन में सप्लाई हो रहा है। सिटी की व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है। विधायक साहब पूरी तरीके से पानी के मामले में विफल हुए हैं, जिसको स्वीकार करना होगा। 6 दिन से अब क्षेत्रवासियों को पानी नहीं मिल रहा है। अभी तक ये हाल है, जबकि पर्याप्त वर्षा है, पर्याप्त पानी है, मगर उस योजना का क्रियान्वयन नहीं होने से जनता इस ओर रुष्ट है। तो जिस तरह की पाइपलाइन डाली गई है उसका रिजल्ट शाहपुरा की जनता को लंबे समय तक मिल जाएगा, मुझे उसमें थोड़ी शंका है। बजट आवंटन हुआ, काम हुआ, इसमें कोई शंका नहीं, परंतु जनता को सीधा फायदा मिल जाएगा। आज भी कच्ची बस्तियों में उस पाइपलाइन से प्राप्त जो पानी मिल रहा है शहर को, उससे कच्ची बस्तियों को किसी तरह का पानी नहीं मिल रहा है। परकोटे के अंदर कम आबादी रहती है, परकोट के बाहर ज्यादा आबादी रहती है, जो कॉलोनियां नहीं बनी है उसमें किसी भी तरह के पानी का निजात नहीं मिल रहा है। तहसील में कहीं भी पानी की टंकी नहीं चल रही है कि भाई जहाँ पाइपलाइन डली हुई है वो भी खराब पड़ी है, एकदम खराब पड़े है। आज तक भी हमारी औरतें, जो गांव की औरतें हैं, वो सब कुएं से खींच के ही पानी लाती है। विधायक जी फिर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। 5 साल पहले भी कर रहे थे, लेकिन सड़कें तो वैसी ही दिख रही हैं जैसी 5 साल पहले थी, गड्ढों और धूल मिट्टी से भरी। विधायक जी सड़क और परिवार के मुद्दे पर पास नहीं हुए तो जनता आपको आपका सही रास्ता भी दिखा देगी। शाहपुरा में सड़कें बरसात के हिसाब से बहुत ज्यादा टूट गई थी। उसके लिए हमने प्रयास करके इसके लिए 1.25 करोड़ रुपए पास करवाए हैं, ताकि इसका मेंटेनेंस हो, और पास भी हो गए हैं और इसका काम भी करीब हो गया है। इससे क्या है कि आने जाने में लोगों को राहत मिलेगी। दूसरा हमने निवेदन किया कि यहाँ एक जिला परिवहन कार्यालय खुलना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी मांग पूरा करने के लिए हमारे शाहपुरा के अंदर जिला परिवहन कार्यालय का वो स्वीकृत कर दिया है। चुनाव की वजह से आचार संहिता लगने के हिसाब से इसका लोकार्पण भी हो रहा था, शिलान्यास भी हो रहा था, जो हुआ नहीं है। और हम क्षेत्र के शाहपुरा और बगड़ा क्षेत्र के आभारी हैं
क्षेत्र के निवासियों की तरफ से हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री के, उन्होंने बहुत बड़ा हमको सौगात की जिला परिवहन कार्यालय खोलने से। इससे लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी परिवहन के क्षेत्र के अंदर, ताकि लोगों को बिलोड़ा नहीं जाना पड़े इस मामले में, चाहे लाइसेंस का मामला हो और कोई मामला हो। यहाँ ऑफिस खोलने से अभी चालू भी हो गया करीब वो 5 सालों के दौरान जो मुझे विधायक फंड मिलते हैं क्षेत्र के अंदर जो भी समस्याएं थी और आवश्यकता लोगों की डिमांड के अनुसार मैंने विधायक फंड से जिन क्षेत्रों में भी गया, चाहे वो सामुदायिक भवन का मामला हो, चाहे रास्ते का मामला हो, जहाँ गांव के अंदर कीचड़ है वहाँ सीसी रोड बनाने का मामला हो, मैंने क्षेत्र के निवासियों के डिमांड के अनुसार मैंने विधायक फंड का पैसा उनको दिया है और करीब करीब सब जगह वो बन के कम्प्लीट हो गए। कापरा की सड़कों की बहुत बुरी दशा है। पहले तो यहाँ रोड 20 मीटर था, उसको 8 मीटर करवा दिया, वो भी एक बार बन के अभी तक भी नहीं बना। 3 सालों से रोड बन रहा था, लेकिन अभी भी वापस पहली बारिश में इस रोड की ऐसी हालत हो गई कि लोग जाने के लिए परेशान है, जा नहीं सकते हैं जिला मुख्यालय पर। और इधर ये मेगा हाईवे है, इसको चौड़ा भी नहीं किया क्षेत्र में, वो की वही ट्रैफिक समस्या है। सड़कों की जहाँ तक हालत है, ये कितने भी दावे करें तो मैंने सड़कों के पैसा स्वीकृत कराया। सीपी जोशी सड़क मंत्री रहे, बड़े सिंह जी कितनी बार आके गए, परंतु आपके सामने छापरा से गुलाबरा की सड़क टूट गई, जो जयपुर से सांगानेर वाया मालपुरा टेकरी छापरा और बिजवाड़ा की सड़क है, आज भी ये रेंगती हुई चल रही है। और जितना 5 इंच का बना है उस सब में खड्डे पड़ चुके हैं। इसलिए सड़कों के बारे में बहुत ज्यादा हालत खराब है। स्थानीय एमएलए होते हुए भी छापरा में चारों तरफ सड़कों की दुर्दशा है। छापरा के नागरिकों को मुख्य जिला हेडक्वार्टर बिलोड़ा जाना पड़ता है और बिलोड़ा की मुख्य सड़क की हालत 2 साल से काम चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ, और पूरा हुआ वो भी वापस टूट गया है। विजयनगर रोड की हालत भी जो की त्यों बनी हुई है। सरकार के द्वारा जो रोड के लिए योजनाएं चलाई गई है, रोड का कार्य तो चल रहा है, लेकिन जो इसका जो ठेकेदार है कॉन्ट्रैक्टर, उसके द्वारा इस रोड पर पूरा ध्यान देने के अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं कर रहा है। केवल साहब घोषणा तो करते हैं, तो जो सड़कों की दशा अपन देख रहे हैं कि कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसमें गड्ढे नहीं हो और चलने की जो गाड़ियां हैं वो भी खराब की स्थिति में हो रही है। और जिस जो घोषणा कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं भी सड़क पर कोई ऐसी उपलब्धि नजर नहीं आ रही है कि सड़क एकदम ठीक बनी हो और या अच्छी गुणवत्ता की बनी हो। परिवहन कार्यालय की स्वीकृति कराकर यहाँ के नंबर अलॉट कर एक जिला बनाने की तरफ कदम बढ़ाया है। ये काम विकास के, और पिछले 20-30 सालों में जो विकास नहीं करा सका कोई विधायक, छापरा विधायक ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कराया। सड़कें जो बारिश के अंदर सड़कें टूट गई थी, उसके लिए भी विधायक जी ने प्रयास करके 1.25 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने स्वीकृत कराई और उनका कार्य चल रहा है। महावीर साहब, आप 5 साल से क्षेत्र के विधायक हैं, आपको पता तो होगा कि यहाँ बिजली की समस्या कितनी गंभीर है। फिर भी विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में बिजली वाले सब्जेक्ट में नंबर जरा कम है। 5 सालों बाद भी शाहपुरा अंधेरे में है। बिजली के क्षेत्र के अंदर यहाँ बहुत समस्याएं हैं। अब चूंकि 33 kV के सर्किट नहीं होने से लाइनें बहुत लंबी रहती है, आए दिन बिजली बंद रहती है। इससे पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो बंद पड़ा रहता है। इसलिए माननीय मुख्य जी अपने जितेंद्र सिंह जी बिजली मंत्री जी है, उनसे कह करके छापरा और बरड़ा के अंदर मैंने 13 अपग्रेड 33 kV के वो सेंक्शन करवाए हैं और 5 तो बन के तैयार हो गए, जिसका हमने लोकार्पण भी कर दिया है। वो आज की तारीख में चालू स्थिति के अंदर है। इससे क्षेत्र के सभी जो इस समस्या से ग्रस्त थे उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ है और बिजली की संकट अब दूर हो गया है और लोगों को लाभ मिल रहा है इसका। छापरा विधानसभा से स्थानीय एमएलए श्री महावीर जी इंद्र साहब ने बिजली के लिए ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जिससे यहाँ की जनता इनको याद करे। और यहाँ तक कि जनता इतनी परेशान है, अगर लाइट कनेक्शन भी कर जाता है तो लोग बाग 2-3 महीने तक वापस लाइटों के कनेक्शन नहीं होते हैं। और यहाँ तक कि गाँवों में 8 घंटे बिजली देने के बजाय गवर्नमेंट 2 घंटे या 3 घंटे देने में सक्षम नहीं रही है। जहाँ तक शहर की बात की जाए तो अघोषित बिजली
इनकी जब इच्छा होती है, जब बिजली कट जाती है, यहाँ तक कि पूरे अफसर लोग भी बिजली के बारे में कोई सुनना नहीं चाहते। विधानसभा की अगर उन्होंने बात करें तो उन्होंने लगभग करीब 12 ग्रिड उन्होंने सैंक्शन करवाया है, और जो पुराना लंबे समय से एक बिजली की व्यवस्था थी जो काफी ढीली ढाली व्यवस्था थी, उसको उन्होंने सुचारू करते हुए आज हमारे गाँव के अंदर जो सरकार द्वारा मापदंड उसके अनुसार ग्रामीणों को और किसानों को बिजली मिल रही है। बिजली की जो इस राज्य सरकार द्वारा अभी बिजली के जो हालात है शाहपुरा में, हमारे शहर हमारी विधानसभा में, वो काफी अच्छे हैं, और पिछले कई सालों से उनकी जो सुविधाएं बढ़ी है वो काफी अच्छे से बढ़ी है। बिजली हमेशा हर पल अच्छे से आ रही है। 16 ग्रिड की योजना थी कि 16 ग्रिड मतलब उनकी घोषणा थी कि 16 ग्रिड बनाएंगे, उनमें से सिर्फ 2 ग्रिड बना सके, और हालात ये है कि तहसील में आज भी किसानों को बराबर सप्लाई नहीं मिल रही है, सिटी में बराबर कटौती हो रही है, कब जाना कब आना कोई मीडिया में संदेशा नहीं अफसरों का, और जब अफसर जाते हैं तो उनके ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भी मतलब उनकी तानाशाही का शिकार हुए, भद्रता का शिकार हुए, बिल्कुल अफसर तानाशाही पे उतरे हुए हैं और बिल्कुल कट्टरता के साथ। और हालात ये है कि महावीर जी पूरी तरह इन 5 सालों में विफल हुए। इन्होंने छोटे छोटे ग्रिड बनाने की घोषणा तो की है, की भी 3 साल पहले, परंतु वास्तविक स्थिति है अभी 2 महीने पहले 2 ग्रिड चालू हो पाए, बाकी एक भी ग्रिड न तो मौके पे निर्माण काम शुरू हुआ, और सिविल वर्क किसी का हो गया तो इंजीनियरिंग साइड का कोई काम नहीं हुआ, गाँव में उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। शाहपुरा शहर के अलावा विधायक साहब के पास 64 ग्राम पंचायतों की भी जिम्मेदारी है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में करने के लिए बहुत काम थे। अब 5 साल में विधायक जी ने कितने काम किए हैं इस पर उनकी भी सुन लेते हैं, और जनता क्या कह रही है ये भी जान लेते हैं। शाहपुरा क्षेत्र के सभी ग्रामीण भाइयों को और शाहपुरा प्रॉपर के आदमियों को शिक्षा के क्षेत्र में जो सीबीएसई पैटर्न पर केंद्र सरकार द्वारा दूर दराज के आदमी इससे वंचित रहते थे। शाहपुरा में इसका लोकार्पण से, मॉडल स्कूल के लोकार्पण से शाहपुरा क्षेत्र के सभी जो पढ़ने वाले गरीब व्यक्ति है निःशुल्क उनको शिक्षा मिलेगी केंद्र के पैटर्न पर। इस शाहपुरा के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस गांव की स्टेट टाइम से जो एक पुरानी स्कूल है गांधी सेना, जहां पर 35 बच्चियां रोज दिल्ली पढ़ने आती है, सीनियर सेकेंडरी कराने की मांग की थी, उसमें विधायक जी ने बहुत अनियमितता कर दी, और पूरी मेरी पंचायत इस क्षेत्र से नाराज है शिक्षा के मामले में कि सीनियर वहाँ खुलना चाहिए, जबकि उसने एक प्रधान के एरिया के चारों तरफ सेकेंडरी करवा दी 2-2 किलोमीटर में, जिससे गांधी सेना की जनता में शिक्षा के मामले में भारी असंतोष है। इसी तरह शिक्षा क्षेत्र में भी विषय तो खोल दिए गए हैं पर उनके अध्यापक नहीं लगाए गए हैं, जिससे यहाँ कैश फैकल्टी के अनट्रेंड टीचर स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जिससे शिक्षा का स्तर गिरा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा गिरेगा। बालिका शिक्षा और हमारे जो सीनियर सेकेंडरी की बालिका स्कूल है और बॉयज स्कूल है, दोनों स्कूलों में अध्यापकों की इतनी कमी है कि आज भी बच्चे जूझ रहे हैं। हमारे शाहपुरा क्षेत्र से अन्यत्र शिक्षा के लिए बाहर जाने को मजबूर हो रहे हैं। और शिक्षा के रूप में अगर हम देखें पिछले 5 सालों में तो हमारी तरफ में कई सारी स्कूल ओपन हुई है, सेकेंडरी स्कूल हुई है, सीनियर्स हुई है, और सभी में हर समय लगभग सभी विषयों की शिक्षा उपलब्ध है। और इसके साथ ही कई विषयों में हम देखा जा सकते हैं कि जो पहले कमी थी, लेकिन राज्य सरकार ने जिस तरह से सभी विषयों में भर्ती की शिक्षकों की, उससे अभी वर्तमान में स्थिति काफी अच्छी है। कॉलेज और महाविद्यालयों में टीचर्स की बात करें तो अधिकतर पोस्टें खाली है, और इसके कारण से भी आम जनता को काफी दिक्कतें आई है, और काफी आवाज उठाई है। विपक्ष ने धरना प्रदर्शन किए, परंतु किसी भी तरह से ये पोस्टें भरी गई नहीं। शाहपुरा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एक भी स्टाफ नहीं बढ़ा, यहाँ तक कि बच्चियों को घर से पैसा ले जाके और शिक्षिका बुला के पढ़ाना पड़ रहा है, और 5 साल में एक भी स्टाफ की बढ़ोतरी नहीं करके और वहाँ से कमी की है। पार्टी का है
भीलवाड़ा जिले में शाहपुरा एकमात्र ऐसी विधानसभा सीट है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। माना जा रहा था कि महावीर साहब की पैठ जनता में अच्छी खासी है और जन सुविधाओं के लिए वो बेहतर काम करेंगे। दिखाते हैं आपको जनता महावीर साहब के 5 सालों के कामकाज के बारे में क्या सोच रही है। फूलिया कला के अंदर, चूंकि फूलिया कला शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ से करीब 30 किलोमीटर शाहपुरा से पड़ता है। हर काम के लिए, रेवेन्यू का काम हो या कोई दूसरे काम हो, उसके लिए शाहपुरा आना पड़ता था। इससे आने जाने में उनका पैसा व्यर्थ जाता था। इसलिए मैंने उस क्षेत्र की ये बहुत बड़ी डिमांड थी कि यहाँ नायब तहसील और उपखंड कार्यालय हो। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री गहलोत जी से वहाँ जाकर के इस चीज़ के लिए मैंने प्रयास करके ये उपखंड कार्यालय और तहसील का वहाँ नया शुरुआत करवाया हमने। अभी वो चल रही है। नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो पिछले टाइम से ये नगर पालिका वहाँ चल रही है और बहुत पुरानी नगर पालिका है और वहाँ इसके लिए छोटे छोटे कमरे हैं। वास्तव में सही है कि वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है। इस हेतु मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कह करके और 1.25 करोड़ रुपए नए सेंक्शन करवा दिए। उसके टेंडर भी करीब होने को है और बहुत जल्दी, चूंकि आचार संहिता लगने से वो काम रुक गए, आने वाले टाइम पर उसका काम चालू हो जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी है क्षेत्र की जनता कि नगर पालिका की नई बिल्डिंग के लिए उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए सेंक्शन किए। एक बहुत बड़ी इसमें हमारे को योगदान दिया क्षेत्रवासी। हमारे क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसी कच्ची बस्तियां हैं, कम से कम 10-15 वार्ड ऐसे हैं जहाँ आजादी के बाद से उनके रहने के मकान नहीं है, जहाँ कच्ची बस्ती विकास योजना के तहत सारा पुख्तल बना करके करीब 11.5 करोड़ रुपए राज्य सरकार से केंद्र सरकार से पास कराए, राज्य सरकार से पास कराए और इससे उनको ये वास करने के बाद उन लोगों को बहुत बड़ी राहत है कि वो आज पक्के मकानों में रह रहे हैं। उनके पैसा सेंक्शन हो गया और ये काम चालू है। माननीय सीपी जोशी जी हमारे जिले के सांसद पौधे हैं और उनका विशेष हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है और वलड़ा क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा इस्पात का कारखाना उनके अथक प्रयासों से खुला ताकि वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। फूलिया जो उप तहसील हुआ करती थी पहले और वहाँ के आसपास के इलाके के सभी ग्रामीणों को काफी छोटे छोटे कामों के लिए काफी समस्या का सामना करना पड़ता था। हमारे विधायक साहब ने उसको तहसील में कन्वर्ट करवाया और उसके बाद उपखंड में कन्वर्ट करवाया। फूलिया को तहसील का दर्जा देकर उधर की फूलिया तहसील की जनता के लिए बहुत राहत का काम किया है। फूलिया जिला में महावीर जी जिनकर अपने खाते में उपखंड कार्यालय खोलना और तहसील कार्यालय खोलना, ये भी अपने खाते में बजाते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में वहाँ पर नहीं तो कोई एसडीओ है और तहसीलदार जरूर वहाँ है लेकिन कर्मचारी नहीं है। इससे कोई फायदा नहीं। काश्तकारों को अभी भी वो काश्तकार तहसील में चक्कर काट रहे हैं। एक दिन अपने ब्याज से 11.5 करोड़ रुपए की कच्ची बस्ती के लिए जो आवास योजना है उसको स्वीकृत कराया। हमारे नगर पालिका भवन के लिए 1.25 करोड़ रुपए की बजट में स्वीकृति करवाई। 5 साल का जो एमएलए साहब का कार्यकाल है उससे जनता बहुत संतुष्ट नजर आ रही है क्योंकि मूलभूत सुविधाओं की ओर एमएलए साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया है। ये कहूँ कार्यालय की घोषणा जरूर हुई है। आज भी वहाँ अगर एक चीज हुई है कि वहाँ उपखंड कार्यालय खोल दिया गया तो पद की नियुक्ति क्यों नहीं हुई है? आज भी वो पोस्ट खाली है, वहाँ की जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा। रायला में इन्होंने नायब तहसीलदार की पोस्ट खोली है, आज भी वहाँ ताले लग रहे हैं। 3 दिन पहले अखबार में आया कि वहाँ नायब तहसीलदार नहीं होने से कोई काम नहीं हो रहा। टिकोड़ा में नायब तहसीलदार नहीं लगा। तो ये खोलने वाली बातें अलग है और प्रैक्टिकल के रूप में फील्ड में किसी भी ऑफिस में अधिकारी नहीं है और अधिकारी लाने के बजाय अधिकारियों को भेजने का काम करता है किया इन्होंने और लोगों से सीधा संपर्क कभी भी नहीं रखा और जब भी कोई समस्याएं लेके गए तो मिला ही नहीं है। सुबह 7 बजे घर से निकलता और वापस 7 बजे रात्रियों घर आके बैठ जाता। बाजार में व्यापारियों से, जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से कभी भी अधिकारियों की साप्ताहिक मीटिंग में, वार्षिक मीटिंग में, 6 महीने की मीटिंग में कभी भी विधायक नहीं किया। बिल्कुल फेल विधायक रहा और इसने कुछ भी नहीं किया। केवल ये मुख्यमंत्री के गीत गाता रहा और उनकी बड़ाई करता रहा। बाकी लोगों की जन समस्याओं से, लोगों की समस्याओं से, बीमारियों से इसका कोई
संपर्क नहीं रहा। देखो, उपखंड अधिकारी का कार्यालय खुलाने की घोषणा जरूर हुई है, लेकिन न तो वह उपखंड अधिकारी लगा है, न कि तहसील में कोई स्टाफ और कर्मचारी है। और ये छोटी से छोटी बात जो नकल की होती है, प्रतिलिपि लेने के लिए कोई एक कर्मचारी भी वहाँ नहीं लगा हुआ। एक दूसरा रिटायर्ड एक देवकर्ण नाम के कोई जिसको लगा रखा है, वो कभी आता कभी नहीं आता, परेशान हो रहा है। काश्तकारों की कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, केवल घोषणा हुई है। और वो उपखंड अधिकारी खोलने से साबरा भी काम नहीं करते, वो कहे यहाँ जाओ, वो कहे वहाँ जाओ, खुले करा की ऐसी बर्बादी हो गई है, ऐसी केवल घोषणा से कि काश्तकार मारे मारे फिर रहा है। मतदान महादान है, इसलिए मत का दान जरूर करना, लेकिन उनका भ्रम नहीं तोड़ना जो 5 साल या उससे भी ज्यादा वक्त तक विधानसभा सीट पर काबिज तो रहे, लेकिन आपको मूलभूत सुविधा भी ना दिला सके। यानी जनाब आएंगे, आपको भरमाएंगे, आप इनकी सुन लीजिए, इनके सामने हाँ कर लीजिए, लेकिन कीजिए वही जिससे आपका वोट करे गलत पर चोट। नमस्कार। घर में है क्या? सिंधियों की कंपनी है।